नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि है और आज के दिन भैया दूज का पावन पर्व मनाया जाता है। तो आप सभी को भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी बहनों के जीवन में भाई का साथ हमेशा बना रहे। अपने मायके की तरफ से हर बहन खुशहाल रहे। तो सारे भाइयों से मेरा निवेदन है कि आज भैया दूज के पावन अवसर पर अपनी बहन के घर जरूर जाएं और उससे तिलक करवाकर रक्षा सूत्र बंधवाएं, ताकि आपकी और आपकी बहन की जिंदगी हमेशा खुशहाल रहे। तिलक करवाएं तो ध्यान रखें कि राहु काल का समय नहीं होना चाहिए। आज रविवार है तो शाम को 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक राहु काल का समय रहेगा, तो इस दौरान तिलक ना करवाएं। और बहनों से भी मेरा कहना है कि आपके भैया जब आपके घर आए तो अपने भाई के बड़े ही हंसी खुशी से स्वागत करें। मन में किसी तरह का गिला शिकवा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि भाई की कमी वही बता सकती है जिसके भाई नहीं होता। इसीलिए शुभ मुहूर्त में अपने भाई के तिलक करें, रक्षा सूत्र बांधें और मंगल जीवन की कामना करें। तो आइए आप सभी की मंगल कामना के साथ शुरू करते हैं आज की कथा। सबसे पहले सुनेंगे एक छोटी सी कहानी गणेश जी भगवान की। एक समय की बात है, एक गांव में एक भाई बहन रहा करते थे। बहन का नियम था कि वह रोजाना अपने भाई के दर्शन करके उसी के बाद भोजन करती थी। तो इसी तरह दोनों भाई बहन बड़े हो गए और उनकी शादी कर दी गई। बहन अपनी ससुराल चली गई। अब वो वहाँ भी जल्दी जल्दी घर का काम खत्म करती और फिर अपना भाई का मुख देखने के लिए अपने मायके आती। अपने भाई से मिलने के बाद ही घर जाकर भोजन करती। तो एक दिन रास्ते में एक पीपल के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि हे गणेश जी भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको दीजिए। यह कहकर वो अपने मायके चली गई। अब उसका रोजाना का नियम था, वह 2 मिनट गणेश जी भगवान की मूर्ति के आगे रुकती और वही बात कहती और फिर अपने भाई से मिलने के लिए चली जाती। एक दिन उसके पैरों में जंगल की झाड़ियों के कांटे चुभ गए। जैसे ही वो अपने भाई के घर पहुंची और भाई का मुख देखकर बैठ गई, तब भाभी ने पूछा कि ननंद पैसा आपके पैरों में क्या हो गया। तो वह कहने लगी कि भाभी, रास्ते में जंगल की झाड़ियों के कांटे गिरे थे, वो मेरे पाँवों में चुभ गए। तो उसकी भाभी ने गर्म पानी लाकर उसके पैर धोए और फिर पट्टी बांध दी, चाय पानी पिलाया और कुछ देर बातचीत करके जब उसकी ननंद अपने घर चली गई तो उसकी भाभी पीछे से कहने लगी कि आप किस तरह के भाई हैं। अपनी बहन के पैरों की तरफ देखा है, वो तो आपका मुख देखे बिना भोजन नहीं करती और आप अपनी बहन की तरफ ध्यान नहीं देते। देखा नहीं उसके पैरों में किस तरह से कांटे चुभे हुए थे। जाओ अभी के अभी रास्ता साफ करवा दो। तो यह सुनकर उसे बड़ा ही दुख हुआ कि मेरी बहन मेरा मुंह देखने के लिए यहाँ तक आती है और मैंने कभी भी ध्यान नहीं दिया कि वो किस तरह आती है, कितनी परेशान होती है। तो अपनी पत्नी को कहने लगा कि मैं अभी जाता हूँ और सारा रास्ता साफ करके आता हूँ। तो वह कुल्हाड़ी लेकर गया और सारी झाड़ियाँ काट कर रास्ता साफ कर आया। रास्ते को साफ करते हुए उसने ध्यान नहीं दिया, गणेश जी की मूर्ति को भी वहाँ से हटा दी। तो यह देखकर गणेश जी भगवान गुस्सा हो गए। जब वह घर आया तो उसकी तबीयत खराब हो गई और गणेश जी के प्रकोप से वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। गांव के लोग इकट्ठा हो गए, संस्कार की तैयारी करने लगे। तो उसकी पत्नी ने रोते हुए कहा कि भाई आप लोग थोड़ी देर रुक जाइए, मेरी ननंद आने वाली है, वो अपना भाई का चेहरा देखे बिना भोजन नहीं करती। तो गांव वाले कहने लगे कि आज तो अपने भाई का मुख देख लेगी, वो कल किसका मुख देखेगी। तो वह कहने लगी कि आज इनकी बहन को इनके दर्शन कर लेने दो, फिर आप ले जाना, यह उसका नियम है। तो गांव वाले उसकी बहन का इंतजार करने लगी। रोज की तरह बहन अपने भाई का मुख देखने के लिए जंगल के रास्ते से निकली। तो जंगल का रास्ता सारा साफ किया हुआ था। तो वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धि विनायक भी वहाँ पर नहीं थे। तो वो सोचने लगी कि गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई। तभी उसकी नज़र गणेश जी की मूर्ति पर पड़ी। तो उसने मूर्ति को उठाया और साफ करके वापस उसी जगह पर रख दिया और गणेश जी भगवान को प्रणाम करके कहने लगी कि हे गणेश जी भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। यह कहकर वो चली गई। तो भगवान सोचने लगे कि अगर आज मैंने इसकी नहीं सुनी तो मेरी कौन मानेगा, कौन मुझे पूजेगा। मैंने तो इसके भाई के प्राण हर लिए हैं। तो सिद्धि विनायक ने उसे आवाज़ दी कि बेटी, इस खेजड़ी की 7 पत्तियां तोड़कर ले जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर तुम्हारे भाई के ऊपर छींटा मार देना, तो वह उठकर बैठ जाएगा। तो यह आवाज़ सुनकर बहन पीछे मुड़ी तो पीछे कोई नहीं था।
तो वह सोचने लगी कि कौन था, कौन मुझे आवाज़ दे रहा था। कोई बात नहीं, जैसा सुना है वैसा कर लेती हूँ। तो उसने 7 खेजड़ी की पत्तियाँ तोड़ी और अपनी चुनरी के पल्ले बांध ली और अपने भाई के घर पहुँच गई। वहाँ जाकर देखा तो खूब सारे लोग इकट्ठा होकर बैठे थे। भाभी रो रही थी और भाई की लाश रखी हुई थी। तो यह देखकर उसे बहुत दुख हुआ। फिर उसे पत्तियों वाली बात याद आई। तो जैसे उसने सुना था उसी तरह उसने दूध में उन पत्तियों को घोलकर अपने भाई के ऊपर छिंटा दिया। तो उसका भाई तो उठकर बैठ गया और कहने लगा कि बहन, आज तो मुझे बहुत गहरी नींद आई। तो अपने भाई की बात सुनकर उसकी बहन कहने लगी कि भैया, ऐसी गहरी नींद तो किसी दुश्मन को भी ना आई। यह कहते हुए उसने सारी बात अपने भाई को बता दी। तो यह सुनकर उसके भैया और भाभी बहुत ही खुश हुए और गांव वालों को भी यह जानकर बड़ी ही हैरानी हुई। सारे कहने लगे कि बहन में सत्य था जो उसने अपने भाई को मौत के मुंह से वापस निकाल लिया है। और सारे गणेश जी भगवान का जयकारा लगाने लगे। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने उस लड़की के भाई की रक्षा की, वैसे ही सभी बहनों के भाइयों की रक्षा करना और उनका अमर पीहर और अमर सुहाग बनाए रखना। जो भी आपकी इस कथा को श्रद्धा भाव से सुने, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं भाई दूज पर सुनी जाने वाली पौराणिक कथा। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि इस कथा को श्रद्धा भाव से पूरा सुने। और अगर आपने मीरा भक्ति स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। यह मेरा सभी भाइयों और बहनों से सप्रेम निवेदन है। बोलो सूर्य देवता की जय हो। पौराणिक कथा के अनुसार सूर्य की पत्नी का नाम संज्ञा था। उनके 2 संतानें थी, एक पुत्र और एक पुत्री। पुत्र का नाम यमराज था और पुत्री का नाम यमुना था। संज्ञा सूर्य का तेज सहन नहीं कर पाती थी। सूर्य के तेज से उन्हें बड़ी परेशानी होती थी। तो संज्ञा ने अपनी छाया मूर्ति का निर्माण करके उसको अपने बच्चों की जिम्मेदारी सौंपकर आप वहां से तप करने के लिए चली गई। छाया को यम और यमुना से अधिक लगाव नहीं था, परंतु यमुना अपने भाई यमराज से बड़ा ही स्नेह करती थी। यमुना अपने भाई यमराज के यहाँ हमेशा जाती थी, उससे सुख दुख की बातें करती और कहती कि भैया, कभी तो तुम मेरे घर पर भी आओ। पर यमराज कहते कि बहना, मुझे तो बिल्कुल भी समय नहीं है, तुम ही बताओ कि मैं कब आऊं। तो बहन जब भी आती कहकर हमेशा जाती। एक बार कार्तिक शुक्ल द्वितीया का दिन था। यमराज को अचानक अपनी बहन की याद आई। उन्होंने सोचा कि आज जो कुछ भी हो जाए, आज यमुना के घर जरूर जाऊंगा। तो उन्होंने सारी तैयारी करके बहन के घर जाते समय नरक में निवास कर रहे सभी जीवों को मुक्त कर दिया और अपनी बहन के घर पहुंच गए। इस तरह अचानक से यमुना ने अपने बड़े भाई को आया देखा तो बहुत ही खुश हुई। खूब आदर सत्कार किया, विविध प्रकार के व्यंजन बनाकर भोजन करवाया, माथे पर तिलक लगाया और रक्षा सूत्र बांधा। तो यह देखकर यमराज बहुत ही खुश हुए और कहने लगे कि बहन, तुम मुझसे कितना स्नेह करती हो, आज मैं तुम पर बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे कोई वरदान मांगो, मैं कहे अनुसार अवश्य दूंगा। तो अपने भाई का आग्रह देखकर यमुना कहने लगी कि भैया, मेरे पास सब कुछ है, अगर आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि आज के दिन हर साल आप मेरे यहाँ आएंगे और भोजन करेंगे। ऐसा करने से मुझे बहुत ही खुशी मिलेगी। साथ ही यह भी वरदान दे कि आज के दिन जो भी भाई अपनी बहन के घर जाकर आतिथ्य स्वीकार करेगा और इस दिन जो बहन अपने भाई के माथे में तिलक करके रक्षा सूत्र बांधेगी और भोजन करवाएगी, उसे कभी भी आपका भय नहीं रहेगा। तो यमराज ने कहा कि बहन, जैसा तुम कहती हो वैसा ही होगा। इसके साथ साथ मैं यह भी वरदान देता हूँ कि अगर इस दिन कोई भी भाई बहन यमुना नदी में डुबकी लगाएंगे तो भी वो मेरे प्रकोप से हमेशा बचे रहेंगे। तो इस तरह अपनी बहन को आशीर्वाद देकर यमराज यमलोक चले गए। कहा जाता है कि तभी से भाई दूज की प्रथा चल पड़ी, तभी तो इसे भैया दूज और यम द्वितीया के नाम से जाना जाता है। अब अपने सुनते हैं भैया दूज की दूसरी कहानी। श्रद्धा भाव से सुनते रहिए। एक समय की बात है, एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी और वह ससुराल चली गई। कुछ महीनों बाद बुढ़िया ने अपने बड़े बेटे की शादी तय की। जिस दिन शादी होने वाली थी तो फेरों के समय एक नाग आया और उसके बेटे को डस लिया। डसते ही उसके बेटे की मृत्यु हो गई और फेरों के साथ ही बहू विधवा हो गई। जब बेटे की बारात वापिस आई तो अपने मृत बेटे को देखकर वह बुढ़िया बहुत ही दुखी हुई। 1 साल बीत गया
उसके बाद में उसने अपने दूसरे बेटे की शादी तय की, तो उसकी भी उसी तरह मृत्यु हो गई। फेरों के समय नाग आया और उसने डस लिया। इस तरह बुढ़िया के एक एक करके 6 बेटे मृत्यु को प्राप्त हो गए। अपने बेटों की मृत्यु से बूढ़ी माई बहुत ही दुखी हो चुकी थी और रो रो कर दुख के मारे आंखों से अंधी हो गई। फिर उसने सोचा कि 7वें बेटे की शादी नहीं करूंगी, बहू का सुख तो पता नहीं कब देखूंगी, कहीं ये भी अपने भाइयों की तरह मृत्यु को प्राप्त ना हो जाए। ऐसा करते करते दीपावली का त्योहार आया, तो बुढ़िया माई को दीपावली की कोई भी खुशी नहीं थी। दीपावली के 2 दिन बाद में भैया दूज का त्योहार था, तो उसका 7वां बेटा कहने लगा कि माँ, मैं बहन के घर जाता हूँ, तिलक करवा के आऊँगा, रक्षा सूत्र बंधवाऊँगा। तो उसकी माँ ने कहा कि ठीक है बेटा, ध्यान से जाना और जल्दी आना। तो वह अपनी माँ के चरण स्पर्श करके घर से चल पड़ा। उधर जब बहन को पता चला कि उसका भाई आ रहा है, तो वह तो बहुत ही खुश हुई और पागलों की तरह अपनी पड़ोसन के घर गई और कहने लगी कि बहन, मेरा भाई आ रहा है, तुम मुझे बताओ कि जब बहुत ही प्यारा भाई घर आए तो क्या करना चाहिए, क्या बनाना चाहिए। तो उसकी पड़ोसन उसकी खुशी देखकर जल भुन गई और कहने लगी कि अच्छा, तेरा प्यारा भाई आने वाला है, तो तू ऐसा कर कि रसोई को दूध से लीपना और घी के अंदर चावल पकाना, पानी बिल्कुल भी मत डालना। तो यह सुनकर बहन घर आ गई। घर आकर दूध से रसोई लीप ली और घी के अंदर चावल डालकर पकने के लिए चूल्हे पर चढ़ा दिए। उधर जब उसका भाई आ रहा था, तो रास्ते में घना जंगल पड़ता था, तो उसमें उसे एक सांप मिला। जैसे ही वो सांप उसे डसने लगा, तो भाई कहने लगा कि अरे, तुम मुझे क्यों डस रहे हो। तो वह सांप कहने लगा कि मैं तुम्हारा काल हूँ और मैं तुम्हें डसकर मौत के घाट उतार दूंगा। तो भाई कहने लगा कि मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही है, जब मैं तिलक करवा के लौटूं तब तुम मुझे डस लेना। तो सांप कहने लगा कि भला आज तक कोई अपनी मौत के लिए लौट कर आया है जो तुम आओगे। तो भाई ने कहा कि अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम मेरे थैले में बैठ जा, जब मैं अपनी बहन से तिलक करवा लूं तो तुम मुझे डस लेना। तो सांप ने ऐसा ही किया, उसके थैले में घुसकर बैठ गया। अब उस थैले को उठाकर भाई अपनी बहन के घर पहुंचा। दोनों बहन भाई एक दूसरे को देखकर बहुत ही खुश हुए। भाई कहने लगा कि बहन, जल्दी से खाना दे दे, बड़ी जोरों की भूख लगी है। तो उसकी बहन बहुत ही उदास थी। उसकी उदासी देखकर उसका भाई कहने लगा कि बहन, क्या बात है, खाने में इतनी देरी क्यों हो रही है, और साथ ही तुम इतनी बुरी तरह से उदास है, तेरी तबीयत तो ठीक है। तो वह कहने लगी कि भैया, क्या बताऊं, मैंने तो बहुत ही खुश होकर आपके लिए भोजन तैयार किया था, पर वो तो पक ही नहीं रहा। तो उसका भाई बोला कि बहन, तू क्या पका रही है। तो बहन ने बता दिया कि भैया, पहले तो रसोई दूध से लिपी थी, वो भी नहीं सूख रही, गीली रसोई है, और घी के अंदर चावल डालकर चूल्हे चढ़ा दिए हैं, वो भी पकने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो यह सुनकर उसका भाई हंसने लगा कि पागल कहीं की, कभी कोई दूध से भी रसोई लीपता है, रसोई तो गाय के गोबर से लीपी जाती है, और घी में चावल डालकर कभी खीर बनी है, खीर बनानी है तो दूध डाल। तो बहन ने अपने भाई के कहे अनुसार किया, जल्दी से गाय का गोबर लाकर रसोई लीपी और उसके बाद में दूध के अंदर चावल डालकर पकने के लिए चढ़ा दिए। थोड़ी ही देर में खीर बनकर तैयार हो गई। तो बहन ने अपने भाई को प्रेम पूर्वक खाना खिलाया। तो खाना खाते ही उसके भैया को नींद आने लगी। तो वो बोला कि बहन, मुझे तो नींद आ रही है, मैं सो रहा हूँ। तो इतने में बहन के बच्चे आ गए और अपने मामा को देखते ही जोर जोर से कहने लगे कि मामा, मामा, हमारे लिए क्या लेकर आए हो। तो उसका मामा बोला कि बेटा, मैं तो कुछ नहीं लाया। जैसे ही बच्चों की नज़र उस थैले पर पड़ी जिसमें सांप था, तो उन्होंने झट से उठा लिया। तो यह देखकर उसका मामा तो डर गया कि इसके अंदर तो सांप है, कहीं बच्चों को डस ना ले। तो इतने में बच्चों ने तो उस थैले को खोल लिया और उस थैले में से हीरो का हार निकला। तो बहन ने हार को देखते ही कहा कि भैया, तुम मेरे लिए इतना सुंदर हार लेकर आए हो और मुझे बताया भी नहीं। तो भाई कहने लगा कि बहना, तुझे पसंद तो है क्या। तो वह बोली कि भैया, हार तो मुझे बहुत पसंद है। यह कहकर उसने हार को रख लिया। अगले दिन सुबह भाई कहने लगा कि बहन, अब मुझे जाना है, मेरे लिए खाना रख देना, रास्ते में भूख लग जाएगी। तो उसकी बहन ने उसके लिए लड्डू बनाकर एक डिब्बे में रख कर दे दिए। भाई लड्डुओं का डिब्बा लेकर वहाँ से चल पड़ा। चलते चलते रास्ते में थक गया तो एक पेड़ के नीचे सो गया। उधर बहन के बच्चे आए और कहने लगे कि माँ, हमें भूख लगी है, जल्दी से खाना दे दो। तो उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, भोजन बनने में तो अभी देरी है। तो बच्चे कहने लगे कि माँ, मामा के लिए क्या बनाया था, वही दे दो।
तो वह कहने लगी कि मामा के लिए तो लड्डू बनाए थे और लड्डू बनाने के लिए बाजरा पीसा था, वही बचा हुआ चक्की में पड़ा है, जाकर खा लो। तो बच्चे भागे भागे चक्की के पास आए तो देखा कि चक्की के अंदर तो सांप पीसा हुआ पड़ा है, सांप के टुकड़े और मांस पड़ा हुआ था। तो वो भागकर अपनी माँ के पास गए कि माँ, चक्की के अंदर तो सांप के टुकड़े हैं, आपने सांप पीसा था क्या? तो यह सुनते ही उसकी माँ तो बावली सी हो गई और अपने भाई के पीछे जोरों से भागी। रास्ते भर लोगों से पूछती गई कि किसी ने मेरे भाई को देखा है। तभी एक आदमी ने कहा कि सामने जो पेड़ दिखाई दे रहा है उसके नीचे एक आदमी सोया हुआ है, जाकर देख लो, शायद तुम्हारा भाई हो। तो वह भागी भागी उस पेड़ के नीचे गई और देखा उसका भाई सो रहा था। तो वो तो डर गई कि क्या पता मेरा भाई आज जिंदा है या नहीं। इस तरह घबराते हुए अपने भाई को जोरों से हिलाकर कहा कि भैया भैया, आपको नींद आ गई? तो उसका भाई जाग गया और कहने लगा कि क्या बात है बहन, तुम मेरे पीछे क्यों आई? तो वो बोली कि भैया, मैंने आपको लड्डू दिए थे, कहीं तुमने वो खा तो नहीं लिए? तो उसका भाई नींद में था, कहने लगा कि बहन, ले दे के लड्डू ही दिए थे और उन्हीं के लिए पीछे पीछे आ गई, ये रे तेरे लड्डू, तू वापस ले जा। तो उसकी बहन कहने लगी कि नहीं भाई, तू झूठ बोल रहा है, जरूर तूने लड्डू खाया है, अब तो मैं तेरे साथ चलूंगी। तो उसका भाई हंसकर कहने लगा कि बहना, साथ चलना था तो सीधे ही बोल देती कि मुझे मायके जाना है, बहाना बनाने की क्या जरूरत है। तो दोनों भाई बहन वहाँ से चल पड़े। चलते चलते रास्ते में बहन को प्यास लग गई तो वह कहने लगी कि भैया, मुझे तो पानी पीना है। तो उसका भाई बोला कि अब मैं यहाँ तेरे लिए पानी कहाँ से लाऊं? इस तरह कहते हुए उसने ऊपर आकाश में देखा तो कहीं दूर चील उड़ रही थी। तो कहा कि बहन, वो देखो सामने चील उड़ रही है, शायद वहाँ पर पानी हो, तुम वहाँ जाकर पानी पियाओ, तब तक मैं विश्राम कर लेता हूँ। तो बहन वहाँ पर चली गई, वहाँ जाकर पानी पिया और अपने भैया के लिए पानी लेकर जब वहाँ से लौट रही थी तो रास्ते में देखा कि एक जगह ज़मीन में 6 सिलाएं गड़ी है और एक बिना गड़े हुए रखी हुई है। तो उसने एक बुढ़िया से पूछा कि बूढ़ी माई, ये सिलाएं कैसी हैं? 6 तो गड़ी हुई हैं और एक बिना गड़े हैं। तो बुढ़िया कहने लगी कि पास ही में एक गांव है, उसमें एक बुढ़िया रहती है, उसके 7 बेटे थे, 6 बेटों की तो शादी के मंडप में ही मृत्यु हो गई, ये तो उनके नाम की सिलाई हैं और ये जो खाली पड़ी हैं वे 7वें बेटे के लिए हैं। जब उसके 7वें बेटे की शादी होगी तो वह भी मंडप में मर जाएगा, तब यह 7वीं सिला भी जमीन में गड़ जाएगी। तो यह सुनते ही बहन समझ गई कि जरूर मेरे भाइयों की बात हो रही है। तो उसने बुढ़िया को नहीं बताया कि वो मेरे ही भाई हैं। वो पूछने लगी कि बूढ़ी माई, 7वां है, उसे बचाने का कोई तो इलाज होगा। तो बुढ़िया ने उसकी बात सुनकर सब कुछ बता दिया कि उसके भाई को कैसे बचाया जा सकता है। सारा कुछ जानकर वह वहाँ से अपने बाल खोलकर पागलों की तरह चिल्लाती हुई अपने भाई को गालियाँ देती हुई चलने लगी। जैसे ही अपने भाई के पास पहुँची तो कहने लगी कि तेरी मौत तो निश्चित है, तू जरूर मरेगा। तो यह सुनकर उसका भाई सोचने लगा कि मेरी बहन को क्या हो गया है, पानी पीने गई थी और पागल होकर आ गई है। उसके समझ में कुछ नहीं आ रहा था तो वह चुपचाप अपनी बहन को लेकर घर आ गया। तो अपनी बेटी को पागलों की तरह करती देखकर उसकी माँ को बड़ा ही दुख हुआ। वो सोचने लगी कि 6 बेटे मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, 7वां बेटा एक बचा है, एक बेटी थी वो भी पागल हो गई है। तो उसने एक दिन हट पकड़ ली कि छोटे भाई की सगाई करो। उसकी माँ ने उसे समझाने की कोशिश की पर वो मानने के लिए तैयार नहीं थी कि जल्दी से इसकी सगाई कर दो, नहीं तो मैं इसको मार दूंगी। तो उसकी माँ सोचने लगी कि शायद मेरे भाग्य में बेटों का सुख लिखा ही नहीं है, अगर इसकी शादी करूंगी तो भी ये मरेगा और ना करूंगी तो ये मार देगी। अब इस पागल को समझाने का कोई फायदा नहीं है, अब जो भाग्य में होगा वो देखा जाएगा। तो बुढ़िया ने अपने छोटे बेटे की शादी तय कर दी। शादी का दिन आ गया। जब उसके भाई को सेहरा पहनाया जाने लगा तो वो कहने लगी कि इसको सेहरा क्यों बंधवा रहे हो, सेहरा तो मैं पहनूंगी, इसकी तो मौत निश्चित है, ये जरूर मरेगा। तो सारे लोग उसकी बात सुनकर बहुत ही परेशान हो गए और सेहरा बहन को दे दिया। तो बहन ने सेहरा पकड़कर देखा तो उसके अंदर सांप का बच्चा था। तो उसने जल्दी से उसमें से निकाल कर उसे फेंक दिया और फिर सेहरा अपने भाई को पहना दिया। जब भाई घोड़ी पर चढ़ने लगा तो बहन फिर कहने लगी कि ये घोड़ी पर क्यों चढ़ेगा, घोड़ी पर तो मैं चढ़ूंगी, इसे तो मरना है, इसकी मौत निश्चित है, इसकी लाश को चील कौवे खाएंगे। तो यह सुनकर गांव वाले और रिश्तेदार बहुत ही परेशान हो गए और सोचने लगे कि बेचारी इस बुढ़िया माई ने न जाने कौन से बुरे कर्म किए थे जिनका फल इन्हें आज भुगतना पड़ रहा है। 6 बेटों की मृत्यु हो गई है,
और बेटी पागल होकर अपने एक ही बचे हुए भाई को ना जाने क्या क्या बद्दुआएं दे रही है। तो उसकी जिद के आगे सारे हार गए और उसे घोड़ी पर चढ़ा दिया। अब बारात चलने लगी तो उसकी बहन ने कहा कि ये दरवाजे में से नहीं जा सकता, इसे तो पीछे के रास्ते से लेकर जाओ, दरवाजे से तो मैं जाऊंगी। तो वह घोड़ी पर बैठकर जैसे ही दरवाजे के नीचे से जा रही थी तो दरवाजा अचानक से गिरने लगा। बहन ने एक ईंट उठाकर अपनी चुनरी में रख ली तो दरवाजा वहीं पर रुक गया। तो यह देखकर लोगों को बड़ी ही हैरानी हुई। फिर चलते चलते एक जगह रास्ते में बारात को रोक दिया गया। जैसे ही दूल्हे को पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा किया तो वो कहने लगी कि अरे इसे छाँव में खड़ा क्यों किया है, ये तो धूप में खड़ा रहेगा, इसे तो मरना ही है, छाँव में तो मैं खड़ी होऊंगी। तो जैसे ही वह बहन पेड़ के नीचे खड़ी हुई तो पेड़ अचानक से गिरने लगा। तो बहन ने एक पत्ता तोड़कर अपनी चुनरी में रख लिया तो पेड़ वहीं पर रुक गया। तो यह देखकर गांव वाले सोचने लगे कि ये कोई बावली या पागल नहीं है, ये तो जरूर अपने भाई को बचाने के लिए कुछ न कुछ टोना टोटका सीख कर आई है, जो बार बार अपने भाई की रक्षा कर रही है। ऐसा करते करते फेरों का समय आ गया। जब दुल्हन फेरों पर आई तो बहन दुल्हन के कान में कहने लगी कि अब तक तो मैंने तेरे पति को बचा लिया है, अब तुम्हें ही बचाना है। अगर तुम चाहो तो अपनी चतुराई से अपने पति के साथ साथ अपने मरे हुए जेठों को भी बचा सकती हो। तो उसने अपनी ननंद से कहा कि आप चिंता ना करें। तो यह सुनकर उसकी ननंद बहुत ही खुश हुई और वहीं पर बैठ गई। फिर दोनों के फेरे होने लगे। जैसे ही फेरे पूरे होने वाले थे तभी वहां पर एक सांप आया और वो दूल्हे को डसने लगा। तो दुल्हन ने उसे एक हांडी के नीचे दबा दिया। तभी वहां पर लहराती हुई नागिन आई और दुल्हन से कहने लगी कि मेरे पति को छोड़ दे। तो दुल्हन ने कहा कि पहले तू मेरे पति को छोड़। तो नागिन ने कहा कि ठीक है, तेरे पति को छोड़ दिया, अब तू मेरे पति को छोड़। तो दुल्हन बोली कि ऐसे नहीं, 3 बार बोल फिर छोड़ूंगी। तो नागिन ने 3 बार बोलकर कहा कि 3 बार बोल दिया है, अब तो मेरे पति को छोड़ दे। तो दुल्हन बोली कि एक पति को छोड़ने से क्या होगा, हंसने बोलने के लिए जेठ जेठानी भी तो होने चाहिए। तो नागिन ने उसके एक जेठ को छोड़कर कहा कि अब तो मेरे पति को छोड़ दे। तो दुल्हन कहने लगी कि एक से क्या होगा, एक तो परदेश चला जाएगा, फिर मैं किसके साथ बातचीत करूंगी। तो नागिन ने दूसरे जेठ को भी छोड़ दिया, कहा अब तो मेरे पति को छोड़ दे। तो दुल्हन कहने लगी कि एक जेठ से लड़ाई हो गई तो मैं कौन सी जेठानी और जेठ के साथ बात करूंगी, एक तो विदेश चला गया है। इस तरह कहकर तीसरे को भी छुड़वा लिया। इस तरह चतुराई से दुल्हन ने अपने 6 जेठों को छुड़वा लिया। फिर सभी के ससुराल में समाचार करवाया कि उनके दामाद फिर से जिंदा हो गए हैं। तो यह सुनकर सारे के सारे बहुत ही खुश हुए और उन्होंने अपने अपने जवाइयों को बुलाकर अपनी बेटियों को विदा कर दिया। फिर 7 बेटे और 7 बहुएं खुशी खुशी अपनी ससुराल की ओर चल पड़ी। और उधर पीछे बूढ़ी माई का रो रो कर बुरा हाल था। वो सोच रही थी कि क्या पता मेरा 7वां बेटा अपने भाइयों की तरह वापस आएगा या नहीं आएगा। तभी गांव वालों ने उन्हें आकर बताया कि आपके 7 बेटे और बहुएं आ रही हैं। तो उसे यकीन नहीं हुआ। वो कहने लगी कि मेरे 6 बेटों को मृत्यु के काल में गए हुए ना जाने कितने वर्ष बीत चुके हैं। तो गांव वाले कहने लगे कि ये तो हम नहीं जानते, पर आपके बेटे और बहुएं आ रही हैं। तो बुढ़िया बोली कि हे भगवान, अगर ये बात सच्ची हो तो मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाए और मेरे सीने से दूध की धारा बहे, जिससे गांव वालों को और मुझे विश्वास हो कि वो मेरे ही बेटे बहू हैं। तो भगवान की कृपा से वैसा ही हुआ। तो वह अपने सारे बेटे बहुओं को देखकर बहुत ही खुश हुई और कहने लगी कि यह सब कुछ मेरी बावली बेटी ने किया है, कहाँ है वो। तो सारे लोग इधर उधर देखने लगे, वो कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही थी। तभी किसी ने कहा कि वो तो भूसे की कोठरी में सो रही है। जब उसे उठाया तो उसे पता चला कि उसके भाई सही सलामत हैं। तो वह चुपचाप अपने घर को चली। तो उसके पीछे पीछे घर की सारी लक्ष्मी भी चल पड़ी। तो बुढ़िया ने देखा तो वह कहने लगी कि बेटी पीछे मुड़कर देख, तू सारी लक्ष्मी ले जाएगी तो तेरे भैया भाभी क्या खाएंगे। तो माँ की आवाज़ सुनकर बहन ने पीछे मुड़कर देखा और कहा कि जो माँ ने अपने हाथों से दिया है वह मेरे साथ चले, बाकी का बचा हुआ मेरे भैया भाभी के पास रहे। फिर उसके भाई और भाभीियों ने उसे वापस बुलवाया, खूब खातिरदारी की और अपनी बहन को धन्यवाद देते हुए खूब सारे गहने और कपड़े उपहार स्वरूप देकर मंगल गीतों के साथ उसकी विदाई की। इस तरह एक बहन ने अपने भाई की रक्षा की। हर बहन को चाहिए
कि वह अपने भाई की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहे। हे यमराज देवता, जैसे आपने उस बहन के 7 भाइयों की रक्षा की, उसी तरह हर बहन के भाई की रक्षा करना। किसी भी बहन का अपने भाई से वियोग ना हो, ये आशीर्वाद देना। बोलो यम देवता की जय हो। अब सुनते हैं अगली कहानी। एक बार युधिष्ठिर विषम जी से कहने लगे कि हे पितामह, आपकी कृपा से मैंने अनेकों धर्मशास्त्र सुने हैं, परंतु यम द्वितीया का क्या पुण्य है, क्या फल है, यह मैं सुनना चाहता हूँ। आप कृपया करके मुझे विस्तार से बताइए। तो विषम जी कहने लगे कि आज तूने बहुत ही अच्छी बात पूछी है। मैं उस उत्तम व्रत को विस्तार पूर्वक बताता हूँ, जो कार्तिक मास के उजले और चैत्र के अंधेरे पक्ष की जो द्वितीया होती है, वह यम द्वितीया कहलाती है। तो युधिष्ठिर जी ने कहा कि उस कार्तिक के उजले पक्ष की द्वितीया में किसका पूजन करना चाहिए, और चैत्र महीने में यह व्रत कैसे हो, इसमें किसका पूजन किया जाता है। तो विषम जी कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, मैं तुम्हें एक कथा कहता हूँ। इसमें कोई संशय नहीं है कि इस कथा को सुनकर सारे प्राणी पापों से छूट जाते हैं। सतयुग में नारायण भगवान से, जिनकी नाभि में कमल है, उससे 4 मुख वाले ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, जिससे वेद वेता भगवान ने चारों वेद कहे। तो श्री हरि नारायण पितामह ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे पितामह, आप सबकी तुरीय अवस्था, रूप और योगियों की गति हो। मेरी आज्ञा है कि तुम सारे जगत की रचना करो। तो श्री हरि के ऐसे वचन सुनकर पितामह ब्रह्मा जी बहुत ही खुश हुए, और उन्होंने अपने मुख से ब्राह्मणों को, बहुओं से क्षत्रियों को, जंगाओं से वैश्यों को और पैरों से शूद्रों को उत्पन्न किया। उनके पीछे देव, गंधर्व, दानव, राक्षस, सर्प, नाग, जल के जीव, स्थल के जीव, नदी, पर्वत और वृक्ष आदि को पैदा करके मनु जी को पैदा किया। इनके बाद दक्ष प्रजापति को पैदा किया। तब उनसे आगे की ओर सृष्टि उत्पन्न करने को कहा। दक्ष प्रजापति से 60 कन्याएं उत्पन्न हुई, जिनमें से 10 धर्मराज को, 13 कश्यप को और 27 चंद्रमा को दी। कश्यप जी से देव, दानव, राक्षस, इनके सिवाय और भी गंधर्व, पिशाच, गऊ और पक्षियों की जातियां पैदा हुई। धर्मराज को धर्म प्रधान जानकर सबके पितामह ब्रह्मा जी ने उन्हें सब लोगों का अधिकार दिया, और धर्मराज से कहा कि तुम आलस्य त्याग कर काम करो। जीवों ने जैसे जैसे शुभ व अशुभ कर्म किए हैं, उसी प्रकार न्यायपूर्वक वेद शास्त्र में कही विधि के अनुसार कर्ता को कर्म का फल दो, और सदा मेरी आज्ञा का पालन करो। तो पितामह की आज्ञा सुनकर बुद्धिमान धर्मराज ने हाथ जोड़कर सबके परम पूज्य पितामह को कहा कि हे प्रभु, मैं आपका सेवक हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ कि इस सारे जगत के कर्मों का विभाग पूर्वक फल देने की जो आपने मुझे आज्ञा दी है, वह एक महान कर्म है। आपकी आज्ञा शिरोधार्य कर मैं यह कार्य जरूर करूँगा, जिससे कि कर्ताओं को फल मिले, परंतु पूरी सृष्टि में जीव और उनके देह भी अनंत हैं और उनके कर्म भी अनंत हैं। उनमें कर्ता ने कितने किए, कितने भोगे, कितने शेष हैं, इनका लेखा जोखा मैं अकेले कैसे कर सकता हूँ। आप मुझे कृपा करके एक ऐसा सहायक दीजिए जो धार्मिक, न्यायी, बुद्धिमान, शीघ्रकारी, लेख कर्म में विज्ञ, चमत्कारी, तपस्वी, ब्रह्मनिष्ठ और वेद शास्त्र का ज्ञाता हो। तो धर्मराज के इस प्रकार प्रार्थना पूर्वक किए हुए कथन को विधाता सत्य जान मन में बड़े ही प्रसन्न हुए, और यमराज का मनोर्थ पूर्ण करने की चिंता करने लगे और सोचने लगे कि इन सब गुणों वाला ज्ञानी लेखक पुरुष कहाँ मिलेगा। उसके बिना धर्मराज का मनोर्थ पूर्ण नहीं होगा। तो पितामह ने कहा कि हे धर्मराज, तुम्हारे अधिकार में मैं सहायता अवश्य करूँगा। इतना कहकर पितामह ध्यान मगन हो गए। उसी अवस्था में उन्होंने 1000 वर्ष तक तपस्या की। जब उनकी समाधि खुली तो उनके सामने श्याम रंग, कमल नयन, शंख की सी गर्दन, गूढ़ सिर, चंद्रमा के समान मुख वाले, कलम दवात और पानी हाथ में लिए हुए, महाबुद्धि, देवताओं का मान बढ़ाने वाला, धर्माधर्म के विचार में महाप्रवीण लेखक और कर्म में महाचतुर, ऐसे पुरुष को देखकर उसे पूछा कि तू कौन है। तो उसने कहा कि प्रभु, मैं तो माता पिता को नहीं जानता, परंतु आपके शरीर से प्रकट हुआ हूँ, इसीलिए मेरा नामकरण आप ही कीजिए और बताइए कि मुझे क्या करना है। तो पितामह उस पुरुष के वचन सुनकर अपने हृदय से उत्पन्न हुए उस पुरुष को हंसकर कहा कि तू मेरी काया से प्रकट हुआ है, इससे मेरी काया में तुम्हारी स्थिति है, इसीलिए तुम्हारा नाम कायस्थ चित्रगुप्त है। धर्मराज के पूर्व में प्राणियों के शुभ शुभ कर्म लिखने में तू उसका सखा बने, इसीलिए तेरी उत्पत्ति हुई है। आज से लेखा जोखा तुझे ही करना है। तो पितामह ने चित्रगुप्त से इस तरह कहकर
धर्मराज से कहा कि हे धर्मराज, यह उत्तम लेखक तुझको मैंने दिया है, जो संसार में सब कर्म सूत्र की मर्यादा पालने के लिए है। इतना कहकर पिता में ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। फिर वह चित्रगुप्त कोटि नगर को जाकर चंड प्रचंड ज्वालामुखी काली जी के पूजन में लग गया। उपवास करके उसने भक्ति के साथ चंडिका की भावना मन में की। उसने उत्तमता से चित्त लगाकर ज्वालामुखी देवी का जप और स्त्रोतों से भजन पूजन और उपासना इस प्रकार की कि हे जगत को धारण करने वाली, तुमको नमस्कार है महादेवी, तुमको नमस्कार है। स्वर्ग, मृत्यु, पाताल आदि लोक लोकांतरों की रोशनी देने वाली, तुमको नमस्कार है। संध्या और रात्रि रूप भगवती, तुमको नमस्कार है। श्वेत वस्त्र धारण करने वाली सरस्वती, तुमको नमस्कार है। सत्य रज तमोगुण रूप देवगणों को कांति देने वाली देवी, हिमाचल पर्वत पर स्थापित आदि शक्ति चंडी देवी, तुमको नमस्कार है। उत्तम और न्यून गुणों से रहित वेद की प्रवृत्ति करने वाली, 33 कोटि देवताओं को प्रकट करने वाली, त्रिगुण रूप निर्गुण गुण रहित, गुणों से परे गुणों को देने वाली, 3 नेत्रों वाली, 3 प्रकार की मूर्ति वाली, साधकों को वर देने वाली, दैत्यों का नाश करने वाली, इंद्रादि देवों को राज्य देने वाली, श्री हरि से पूजित देवी, हे चंडिका, आप इंद्रादि देवों को जैसे वरदान देती हो, वैसे ही मुझको वरदान दीजिए। मैंने लोगों के अधिकार के लिए आपकी स्तुति की है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो चित्रगुप्त की ऐसी स्तुति सुनकर देवी प्रकट होकर बोली कि हे चित्रगुप्त, तूने मेरी आराधना और पूजन किया है, तो मैं खुश होकर तुमको वरदान देती हूँ कि तुम परोपकार में कुशल, अपने अधिकार में स्थान स्थिर और असंख्य वर्षों की आयु वाला होगा। यह वरदान देकर दुर्गा देवी जी अंतर्ध्यान हो गई। उसके बाद चित्रगुप्त धर्मराज के साथ उसके स्थान पर गए और वे आराधना करने योग्य अपने आसन पर स्थित हुए। उस समय पृथ्वी का एक राजा, जिनका नाम सोदास था, सौराष्ट्र नगर में उत्पन्न हुआ। वह महापापी, पराया धन चुराने वाला, पराई स्त्रियों में आसक्त, महाअभिमानी, चुगलखोर और पाप कर्म करने वाला था। हे राजन, जन्म से लेकर सारी उम्र उसने कोई भी धर्म का कार्य नहीं किया था। किसी समय वह राजा अपनी सेना लेकर उस वन में, जहाँ बहुत सारे हिरण और जीव रहते थे, शिकार खेलने के लिए गया। वहाँ उसने देखा कि एक ब्राह्मण निरंतर व्रत कर रहा है। वह ब्राह्मण चित्रगुप्त और यमराज जी का पूजन कर रहा था। यम द्वितीया का दिन था। तो राजा ने पूछा कि महाराज, आप क्या कर रहे हैं? तो ब्राह्मण ने यम द्वितीया व्रत कह सुनाया। यह सुनकर राजा ने वहीं उसी दिन कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को धूप तथा दीप आदि सामग्री से चित्रगुप्त जी के साथ धर्मराज जी का पूजन किया। व्रत करके उसके बाद वह अपने घर आया। कुछ समय बीता तो उसे याद आया कि वह व्रत करना भूल गया है। याद आने पर उसने फिर से व्रत करने शुरू कर दिए। इसी तरह समय बीतता गया। कुछ समय बाद वह राजा सोदास मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो यमदूतों ने उसे दृढ़ता से बांधकर यमराज जी के पास पहुंचाया। तो यमराज जी ने उस राजा को अपने दूतों द्वारा पिटते हुए देखा। तो चित्रगुप्त जी से पूछा कि इस राजा ने क्या कर्म किया है। तो धर्मराज जी की बात सुनकर चित्रगुप्त कहने लगे कि इसने बहुत ही दुष्कर्म किए हैं, परंतु देव योग से एक व्रत किया है, जो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में यम द्वितीया होती है। उस दिन आपका और मेरा गंध, चंदन, फूल आदि सामग्री से एक बार भोजन के नियम से और रात्रि में जागने से पूजन किया है। हे देव, हे महाराज, इसके कारण यह राजा नरक में डालने योग्य नहीं है। तो चित्रगुप्त जी के ऐसा कहने से धर्मराज ने उसे दूतों से छुड़वा दिया और वह यम द्वितीया व्रत के प्रभाव से उत्तम गति को प्राप्त हुआ। तो ये सब सुनकर राजा युधिष्ठिर विषम से कहने लगे कि हे पितामह, इस व्रत में मनुष्य को धर्मराज और चित्रगुप्त का पूजन कैसे करना चाहिए, मुझे भी बताइए। तो विषम जी कहने लगे कि यम द्वितीया के विधान को सुनो। एक पवित्र स्थान पर धर्मराज और चित्रगुप्त की मूर्ति बनाएं और उनकी पूजा की कल्पना करें। उन दोनों की प्रतिष्ठा करके 16 प्रकार व 5 प्रकार की सामग्री से श्रद्धा भक्ति युक्त नाना प्रकार के पकवानों, लड्डुओं, फल फूल, पान तथा दक्षिणा आदि सामग्री से धर्मराज जी की और चित्रगुप्त जी की पूजा करनी चाहिए और बाद में बारंबार नमस्कार करना चाहिए कि हे धर्मराज जी, आपको नमस्कार है, हे चित्रगुप्त जी, आपको नमस्कार है, पुत्र दीजिए, धन दीजिए, सब मनोरथ पूरे कीजिए। इस प्रकार चित्रगुप्त जी के साथ श्री धर्मराज जी का पूजन करके विधि से दवात और कलम की पूजा करें। चंदन, कपूर, नैवेद्य, पान, दक्षिणा आदि सामग्रियों से पूजन करें और कथा सुनें और बहन के घर जाकर भोजन करें। फिर बहन को
धन का उपहार दें। इस प्रकार भक्ति के साथ यम दिवित्या का व्रत करने वाला पुत्रों से युक्त होता है और मनोवांछित फलों को पाता है। तो ये थी यम दिवित्या के दिन सुनी जाने वाली पौराणिक कथाएं। इस कथा को जो भी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को सुनता है वह पुण्य का भागी बनता है। निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है और जिनके संतान होती है उन्हें संतान पक्ष की ओर से कभी भी कोई परेशानी का या वियोग का सामना नहीं करना पड़ता। बोलो धर्मराज जी की जय हो, बोलो चित्रगुप्त जी की जय हो। तो अब अपने सुनते हैं कार्तिक स्नान की कथा। श्रद्धा भाव से सुनते रहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। किसी नगर में एक साहूकार का परिवार रहता था। उसमें साहूकारनी, उसका बेटा और एक बहू रहती थी। तो उनकी बहू का नियम था कि वो कार्तिक के महीने में तारा भोजन किया करती थी। कार्तिक माह के पहले दिन से ही सुबह सूर्योदय से पहले उठती, फिर स्नान करके विष्णु भगवान की और तुलसी माता की पूजा किया करती थी। उसके बाद कार्तिक स्नान की कथा सुनाया करती थी। तो एक दिन उसने अपनी सास से कहा कि सासू माँ, मेरी कहानी सुन लो। तो उसकी सास कहने लगी कि मुझे तो मेरी पूजा करनी है, तुम ना जाने कौन से नियम धर्म पकड़ कर बैठी हो, मुझे तेरी कहानी सुनने के लिए जरा भी समय नहीं है। तो वह अपनी जेठानी के पास गई और कहने लगी कि जेठानी जी, आप मेरी कहानी सुन लीजिए। तो उसकी जेठानी ने मना करते हुए कहा कि तुम तो सुबह सवेरे नहा धोकर बैठ जाती हो, पर मुझे तो अभी खाना बनाना है। तो इस तरह कहते हुए उसने भी मना कर दिया। फिर उसने अपनी देवरानी से कहा, तो देवरानी ने भी बहाना बना दिया कि मेरा बच्चा छोटा है, अभी उठने वाला है, उसे देखना पड़ेगा। अगर मैं कहानी सुनने बैठ गई और वो रोने लगा तो मैं क्या करूँगी। तो यह कहकर देवरानी ने भी बहाना बना लिया। तो फिर वह अपनी ननंद के पास गई और कहने लगी कि ननंद बाईसा, आप तो मेरी कहानी सुन लीजिए, सूर्योदय होने वाला है। तो ननंद बाईसा कहने लगी कि मेरे ससुराल से मुझे बुलावा आया है और मुझे जाने के लिए तैयारी करनी है। तुम तो कहानी लेके बैठ जाओगी, इतना समय मेरे पास नहीं है कि मैं तुम्हारी कहानी सुनती ही रहूं। तो इस तरह सबके मना करने पर वह उदास हो गई और अपने पति के पास जाकर बोली कि आप ही मेरी कहानी सुन लीजिए। तो उसके पति ने कहा कि मुझे तो अभी व्यापार देखना है, कहानी सुनने का समय मेरे पास नहीं है। तो वह बेचारी चुपचाप बैठी रही, सोचने लगी कि आज मैं मेरी कहानी किसे सुनाऊं। तो फिर वह पड़ोसन के पास जाती हैं और कहती हैं कि बहन, तुम मेरे कार्तिक माह की कथा सुन लो। तो उसकी पड़ोसन खुशी से तैयार हो जाती है और कहती है कि बहन रुको, मैं अभी स्नान करके आती हूँ। स्नान करके वो बड़े ही श्रद्धा भाव से प्रेम पूर्वक अपनी पड़ोसन से कहानी सुनती है। सुनकर कहती है कि बहन, कहानियाँ तो बहुत अच्छी हैं, अब से तुम रोजाना मुझे ही सुना दिया करो। तब पूरे महीने वो दोनों कहानियाँ सुनती है और बड़े ही श्रद्धा भाव से भगवान श्री हरि विष्णु और तुलसी माता की पूजा करती है। तो इस तरह बहू ने पूरे कार्तिक मास तारा भोजन किया। तो जैसे ही कार्तिक का महीना पूरा हुआ तो भगवान उससे बहुत ही प्रसन्न हुए और उसके लिए स्वर्ग से विमान भेजा। जैसे ही उनके घर विमान आया तो सबसे पहले सास ने देखा तो वो भागकर विमान के पास गई। तो उसकी बहू कहने लगी, नहीं माँ जी, तुम तुम्हारी पूजा करो, मैं तो ना जाने क्या करती रहती हूँ। तो उसकी सास चुपचाप घर के अंदर आ गई। फिर उसकी जेठानी गई, कहने लगी कि देवरानी जी मुझे भी साथ ले चलो। तो वो कहने लगी, नहीं जेठानी जी, आप मेरे साथ चलेंगे तो भोजन कौन बनाएगा, आपको तो देरी हो रही है, तुम भोजन बनाओ। तो इतने में उसकी देवरानी आ गई, कहने लगी कि जेठानी जी मुझे अपने साथ ले चलो। तो देवरानी की बात सुनकर वो बोली कि तुम अपने बच्चे को संभालो, तुम मेरे साथ चली गई तो तुम्हारे बच्चे का क्या होगा, मैं तो ऐसे ही सुबह ही नहा धोकर बैठ जाती हूँ, मेरे कोई काम तो है नहीं। तो देवरानी भी वापिस आ गई। फिर उसकी ननंद आई, वो कहने लगी कि भाभी साहब मुझे ले चलो। तो वो कहने लगी कि तुम्हारे ससुराल से समाचार आ जाएगा तो तुम्हें अपने ससुराल की तैयारी करनी होगी, तो तुम जाओ और अपने ससुराल जाने की तैयारी करो। तभी उसका पति आ जाता है और कहता है कि मुझे तो साथ लेकर चलोगी। तो वो बोली, नहीं, मैं तुम्हें साथ कैसे लेकर जाऊं, तुम्हें अपना व्यापार देखना है, तुम्हारे पास कहाँ समय है। जब तुम लोगों के पास कहानी सुनने के लिए समय नहीं था तो आज मेरे साथ जाने के लिए समय कहाँ से आ गया। तभी उसकी पड़ोसन आ गई और कहने लगी कि बहन मुझे तो ले चलो, मैंने तो तुम्हारी कहानी सुनी है। तो बहू कहने लगी कि हाँ बहन तुम चलो, क्योंकि एक तुम ही हो जिसने पूरे कार्तिक के महीने मेरी कहानी सुनी है। तो दोनों विमान में बैठकर स्वर्ग जाने लगी। तभी रास्ते में बहू को घमंड हो गया और सोचने लगी कि कार्तिक के पूरे महीने व्रत मैंने किया और इसने तो सिर्फ कहानी सुनी है, इसीलिए मुझे स्वर्ग का वास मिलना चाहिए।
ये तो कहानी सुनने के कारण ही स्वर्ग में जा रही है। ना कोई व्रत किया, सिर्फ स्नान करके तुलसी में जल डाला है, फिर भी इसे मेरी वजह से स्वर्ग का वास मिलेगा। तो बहू इस तरह से मन में विचार करते हुए जा रही थी कि अचानक से भगवान ने उसे विमान से नीचे फेंक दिया। तो वो कहने लगी कि भगवान, आपने ऐसा क्यों किया? मेरा क्या अपराध है? अपराध तो बताइए। तो भगवान कहने लगे कि तुझे अभिमान हो गया है, इसीलिए तू अब धरती पर ही रहे और स्वर्ग में सिर्फ तेरी पड़ोसन जाएगी, क्योंकि इसने पूरे श्रद्धाभाव से तुम्हारी सारी कहानियों को सुना है। इसने कभी नहीं कहा कि तुम सुबह सवेरे आ जाती हो, मेरे काम करने का टाइम होता है, मुझे भोजन बनाना है, कोई भी बहाना नहीं किया, और ना कभी तुम पर गुस्सा हुई। और आज तुम्हारे मन में जो कुविचार आ रहे हैं उसके कारण तुम्हें स्वर्ग में वास नहीं मिल सकता। तो वो कहने लगी कि भगवान, मुझसे गलती हो गई, अब मेरा प्रायश्चित कैसे होगा आप बताइए। तो भगवान कहने लगे कि अब से तुम आने वाले 3 साल तक तारा भोजन करेगी, तभी तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो बहू वापस घर आ गई। तो घर आते ही उसकी देवरानी, जेठानी, उसका पति और सास उसे देखकर बोले कि तुम वापस क्यों आ गई? तो वो कहने लगी कि माँ जी, क्या बताऊं, मुझे मेरे तारा भोजन पर घमंड हो गया था, और जिसके मन में पूरी श्रद्धा और प्रेम ना हो तो उसे स्वर्ग का वास नहीं मिल सकता। तो भगवान ने मुझे बीच रास्ते से ही नीचे फेंक दिया और मुझे कहा था कि अब से तू 3 साल तक नियम से तारा व्रत करेगी और मन में किसी तरह का कपट नहीं लाएगी, तो ही तुझे स्वर्ग का वास मिलेगा। तो उसकी सास कहने लगी कि बेटा, हमें भी तुम्हारे तारा भोजन और कार्तिक स्नान पर विश्वास नहीं था, पर आज के बाद हम सारी की सारी हर साल कार्तिक माह में स्नान करके तारा भोजन का संकल्प लेंगे। तो उसके बाद पूरी निष्ठा और प्रेम पूर्वक उसकी देवरानी, जेठानी, सास, ननंद सभी ने कार्तिक स्नान किया और तारा भोजन किया। तो भगवान श्री हरि उन सब पर बहुत ही प्रसन्न हुए और उनके लिए स्वर्ग से विमान भेजा, जिस पर चढ़कर वो सारी की सारी स्वर्ग को गई और स्वर्ग के सुखों का भोग करने लगी। बोलो लक्ष्मीपति नारायण की जय हो। नारद जी बोले कि इस प्रकार विष्णु पार्षदों के वचन सुनकर धर्मदत्त ने कहा कि प्राय सभी मनुष्य भक्तों का कष्ट दूर करने वाले श्री विष्णु की यज्ञ, दान, व्रत, तीर्थ सेवन तथा तपस्याओं के द्वारा विधि पूर्वक आराधना करते हैं। उन समस्त साधनों में ऐसा कौन सा साधन है जो भगवान विष्णु की प्रसन्नता को बढ़ाने वाला तथा उनके सामीप्य की प्राप्ति कराने वाला है? दोनों पार्षद अपने पूर्व जन्म की कथा कहने लगे कि हे द्विज श्रेष्ठ, आपका प्रश्न बड़ा ही श्रेष्ठ है। आज हम आपको भगवान विष्णु को शीघ्र प्रसन्न करने वाला उपाय बताते हैं। हम इतिहास सहित प्राचीन वृत्तांत सुनाते हैं, सावधानी से सुनना। हे ब्राह्मण, पहले कांचीपुरी में चोल नाम का एक चक्रवर्ती राजा हुआ करता था। उन्हीं के नाम पर उनके अधीन रहने वाले सभी देश चोल नाम से विख्यात हुए। राजा चोल जब इस भूमंडल का शासन करते थे, उस समय उनके राज्य में कोई भी मनुष्य दरिद्र, दुखी, पाप में मन लगाने वाला अथवा रोगी व्यक्ति नहीं था। एक समय की बात है, राजा चोल अनंत शयन नामक तीर्थ में गए, जहाँ जगदीश्वर भगवान विष्णु ने योग निद्रा का आश्रय लेकर शयन किया। वहाँ भगवान विष्णु के दिव्य विग्रह की राजा ने विधि पूर्वक पूजा की। दिव्य मणि, मुक्ता फल तथा सोने के बने हुए सुंदर पुष्पों से पूजन करके साष्टांग प्रणाम किया। प्रणाम करके ज्यों ही बैठे, उसी समय उनकी दृष्टि भगवान के पास आते हुए एक ब्राह्मण पर पड़ी, जो उन्हीं की कांची नगरी के निवासी थे। उनका नाम विष्णुदास था। उन्होंने भगवान की पूजा के लिए अपने हाथ में तुलसी दल और जल ले रखा था। निकट आने पर उन ब्राह्मण ने विष्णु सूक्त का पाठ करते हुए देवादिदेव भगवान को स्नान कराया और तुलसी की मंजरी तथा पत्तों से उनकी विधिवत पूजा की। राजा चोल ने जो पहले रत्नों से भगवान की पूजा की थी, वह सब तुलसी पूजा से ढक गई। यह देखकर राजा कुपित होकर बोले कि हे विष्णुदास, मैंने मणियों तथा सोने से भगवान की पूजा की थी, वो कितनी शोभा पा रही थी, और तुमने आकर तुलसी दल चढ़ाकर उन सबको नीचे ही दबा दिया है। बताओ आपने ऐसा क्यों किया? मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि तुम दरिद्र और गंवार हो, तुम्हें पता नहीं है कि भगवान विष्णु की भक्ति कैसे की जाती है। तो राजा की बात सुनकर द्विज श्रेष्ठ विष्णुदास ने कहा कि हे राजन, आपको भक्ति का कुछ भी पता नहीं है, केवल राजलक्ष्मी के कारण आप घमंड कर रहे हैं। बताइए, आज से पहले आपने कितने वैष्णव व्रतों का पालन किया है? तब नरप श्रेष्ठ राजा चोल ने हंसते हुए कहा कि तुम तो दरिद्र और निर्धन हो, तुम्हारी भगवान विष्णु में भक्ति ही कितनी है।
तुमने भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाला कोई यज्ञ या दान कभी किया है? क्या कभी इससे पहले तुमने देव मंदिर बनवाया है? अगर फिर भी तुम्हें अपनी भक्ति पर इतना गर्व है तो ये सभी ब्राह्मण ध्यान से मेरी बात सुने और बताएं कि भगवान श्री हरि विष्णु के दर्शन पहले मैं करता हूँ या ये ब्राह्मण करता है। इस बात को आप सब लोग देखें, फिर हम दोनों में से किसकी भक्ति कैसी है यह सब लोग स्वतः ही जान लेंगे। ऐसा कहकर राजा अपने राजभवन को चले गए। वहां उन्होंने महर्षि मुर्दुल को आचार्य बनाकर वैष्णव यज्ञ प्रारंभ कर दिया। उधर सदैव भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले शास्त्रोक्त नियमों में तत्पर विष्णुदास भी व्रत का पालन करते हुए वहीं भगवान विष्णु के मंदिर में ही टिक गए। उन्होंने माघ और कार्तिक के उत्तम व्रत का अनुष्ठान, तुलसी वन की रक्षा और एकादशी को द्वादशाक्षर मंत्र का जाप, नृत्य, गीत आदि मंगलमय आयोजनों के साथ प्रतिदिन षोडशोपचार से भगवान विष्णु की पूजा आदि नियमों का आचरण किया। वे प्रतिदिन चलते फिरते और सोते हर समय भगवान विष्णु का ही स्मरण किया करते थे। उनकी दृष्टि सर्वत्र समान हो गई थी। वे सारे प्राणियों के अंदर भगवान विष्णु को ही देखते थे। इस प्रकार राजा चोल और विष्णुदास दोनों ही भगवान लक्ष्मीपति की आराधना में संलग्न थे। दोनों अपने अपने व्रत में स्थित रहते और दोनों की संपूर्ण इंद्रियां तथा समस्त कर्म भगवान विष्णु को समर्पित हो चुके थे। इस अवस्था में उन दोनों ने दीर्घ काल व्यतीत किया। आगे क्या हुआ ये जानेंगे अगले अध्याय में। अब अपने सुनेंगे तुलसी माता की कहानी, जो कार्तिक के महीने सुननी बहुत ही जरूरी होती है। तो प्रेम से कहिए तुलसी माता की जय हो। पुराने समय की बात है। एक ब्राह्मण रहता था। वह प्रतिदिन मंदिर जाता था। मंदिर जाकर तुलसी माता की पूजा किया करता था। तो वह तुलसी में जल सींचकर यही प्रार्थना करता कि हे तुलसी माता, मेरे घर में आनंद मंगल करना। तो ऐसा करते करते कई साल बीत गए। एक दिन ब्राह्मण तुलसी माता की पूजा करके मंदिर से बाहर निकल रहा था तो मंदिर की सीढ़ियों पर एक लड़की बैठी थी। तो वो कहने लगी कि बाबा, मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं तुम्हारे घर चलना चाहती हूँ। तो ब्राह्मण सोचने लगा कि मेरे तो पहले से 6 लड़कियाँ हैं, बड़ी मुश्किल से मेहनत मजदूरी करके उनका पालन पोषण करूँगा और 7 लड़कियों को मैं कैसे पालूंगा? इतनी लड़कियों की शादी मैं कैसे कराऊंगा? मेरे पास तो कुछ है नहीं। तो ऐसा सोचकर वह उस लड़की से कुछ नहीं बोला और चुपचाप अपने घर आ गया। अब रोजाना ब्राह्मण जब भी जाता तो वह लड़की सीढ़ियों पर बैठी मिलती और कहती कि बाबा, मैं भी आपके साथ चलूं। तो ब्राह्मण रोजाना एक ही बात सुनकर सोच सोचकर परेशान रहने लगा कि मुझे क्या करना चाहिए। इसी तरह सोच विचार में उसने खाना पीना छोड़ दिया और दिन ब दिन कमजोर होने लगा। तो एक दिन उसकी पत्नी ने पूछा कि स्वामी, क्या बात है, आजकल तुम इतने उदास क्यों दिखाई देते हो? तो ब्राह्मण कहने लगा कि क्या बताऊं, मैं मंदिर जाता हूँ, वहाँ पर एक छोटी सी सुंदर कन्या बैठी रहती है और मुझे देखते ही कहने लगती है कि बाबा, मैं आपके साथ चलूं, मैं आपके घर रहना चाहती हूँ। अब तुम ही बताओ कि मैं उससे क्या कहूँ। हमारे पहले से घर में 6 बेटियाँ हैं। तो ब्राह्मण की बात सुनकर उसकी पत्नी कहने लगी, अरे इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, आ रही है तो आने दो। जिस तरह 6 बेटियों का पालन पोषण करते हैं उसी तरह उसका भी कर देंगे। जिस तरह इनकी शादी होगी उसी तरह उसी की हो जाएगी। ये कोई सोचने की बात नहीं है। ऐसा ही सोच लो कि अपने 7 बेटियां हैं। तो अपनी पत्नी की बात सुनकर वह दूसरे दिन मंदिर गया तो वहां पर वो कन्या बैठी थी। देखते ही कहने लगी कि बाबा, मैं आपके साथ चलूं। तो ब्राह्मण ने कहा कि हाँ बेटा चलो। तो वह बड़ी ही खुश हुई और खुशी खुशी ब्राह्मण के घर आ गई। उसे देखकर ब्राह्मण की पत्नी और उसकी बेटियां बड़ी ही प्रसन्न हुई। अब वो कन्या रोजाना सुबह सवेरे जल्दी उठती, अपनी माँ के कामों में हाथ बटाती। तो यह देखकर ब्राह्मण बहुत ही खुश होता और मन ही मन सोचता कि जिस दिन से कन्या घर आई है उसी दिन से उसके भाग खुल गए हैं, अन्न धन के भंडार भर गए हैं, धन वैभव की प्राप्ति हो रही है। तो वो ब्राह्मण सोचने लगा कि यह कन्या तो बड़ी भाग्यशाली है। तो ऐसा करते करते समय बीतता गया। एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि अपनी बेटियां शादी योग्य हो गई हैं, हमें इनके लिए वर की तलाश करनी चाहिए। जब ब्राह्मण 7 कन्याओं की शादी के लिए वर ढूंढने जाने लगे तो छोटी कन्या ने कहा कि बाबा, पहले मेरी 6 बहनों की शादी कर दो, उसके बाद में मेरी शादी करना। तो उसके बाबा ने कहा ठीक है। फिर 6 बहनों के लिए अच्छे वर देखकर उनकी शादी तय कर दी। तो तुलसी माता की कृपा से उनके घर में खूब सारा जेवर, धन, कपड़ा, खाना सब कुछ तैयार हो गया और धूमधाम से
उसकी 6 बहनों की शादी हो गई और उन्हें खूब सारा दान दहेज देकर विदा कर दिया। फिर ब्राह्मण दंपति आपस में बात करने लगे कि जिस दिन से यह कन्या हमारे घर आई है उसी दिन से हमारे तो भाग खुल गए हैं। अब हमें इसके लिए भी एक अच्छा सा वर देखकर शादी करनी चाहिए। तो इस तरह सोच विचार करके दोनों सो गए। सुबह जब ब्राह्मणी उठी तो देखा कि जहाँ पर उनकी छोटी कन्या सोई हुई थी वहाँ पर एक तुलसी का पौधा लगा था और पास में घी का दीपक जल रहा था। तो यह देखकर उसे बड़ी ही हैरानी हुई और उसने ब्राह्मण को उठाया कि देखो ये सब क्या है। तो ब्राह्मण के देखते ही सब कुछ समझ में आ गया। कहने लगे कि इतने सालों से हमारे बीच तुलसी माता रह रही थी और हमें पता भी नहीं चला। उस दिन के बाद में ब्राह्मण और उसकी पत्नी सुबह जल्दी उठकर स्नान करते, तुलसी माता की पूजा करते और फिर अन्य कोई काम करते। हे तुलसी माता, जैसे आपने ब्राह्मण के घर आनंद मंगल किया वैसे सबके घर करना, सुख सौभाग्य का वास करना, अन्न धन के भंडार भरना। बोलो तुलसी माता की जय हो। अगली कहानी लपसी और तपसी की। प्रेम से बोलो लपसी तपसी की जय हो। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या किया करता था और लपसी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाता और सबसे पहले भगवान को भोग लगाता, उसके बाद स्वयं भोजन कर लेता। इसी तरह दोनों की दिनचर्या चल रही थी। एक दिन दोनों भाइयों में कोई बात को लेकर कहासुनी हो गई तो दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। लपसी कहने लगा कि मैं बड़ा हूँ, मैं रोजाना भगवान को भोग लगाता हूँ। तो तपसी कहने लगा कि मैं तो रोजाना तपस्या ही करता रहता हूँ, तो मैं बड़ा हूँ। इस तरह लड़ते लड़ते दोनों जोर जोर से बोलने लगे। तभी वहाँ से नारद जी गुजर रहे थे और उन दोनों की आवाज़ सुनकर उनके पास आ गए और बोले कि तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो। तो लपसी बोला कि मैं इसे कब से समझा रहा हूँ कि मैं बड़ा हूँ, पर ये तो कहता है कि मैं बड़ा हूँ। तो तपसी कहने लगा कि मैं इतनी तपस्या करता हूँ तो मैं ही बड़ा हूँ, ये छोटी सी बात इसके समझ में नहीं आ रही। तो नारद जी कहने लगे कि तुम दोनों शांत हो जाओ, तुम्हारा फैसला मैं करूँगा, लेकिन आज नहीं, कल आऊँगा, फिर बता दूँगा कि तुम दोनों में से कौन बड़ा है। यह कहकर नारद जी चले गए। दूसरे दिन रोजाना की तरह तपसी नहाकर आए तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उसके आगे फेंक दी। तो तपसी का ध्यान जैसे ही उस अंगूठी पर पड़ा तो उसने तुरंत उठाकर अपने पैर के नीचे दबा लिया और तपस्या करने के लिए बैठ गया। तो नारद जी ने दूसरी अंगूठी लपसी के सामने फेंक दी। तो लपसी ने अंगूठी को देखकर भी अनदेखा कर दिया और लापसी बनाने लगा। बनाने के बाद में भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करने के लिए बैठ गया। तो नारद जी उनके सामने आ गए। तो नारद जी को देखते ही वो दोनों पूछने लगे कि नारद जी अब आप बताओ हम में से कौन बड़ा है। तपसी कहने लगा कि मुझे ही बड़ा बताना, क्योंकि मैं ही बड़ा हूँ। तो नारद जी बोले कि तू खड़ा होकर तेरा पैर तो उठा। तो जैसे ही उसने खड़ा होकर पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे अंगूठी थी। तो नारद जी कहने लगे कि ये अंगूठी तूने चुराई है, तुझे तेरी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा, क्योंकि ये अंगूठी मैंने ही तुम दोनों के आगे फेंकी थी। तो तूने तो झट से अंगूठी को उठा लिया, तेरा मन तो मोह माया में अब भी लगा है। लपसी ने तो अंगूठी को देखकर भी अनदेखा कर दिया और अपनी रोजाना की भक्ति करने लगा। जो लपसी रोजाना करता है वो भी एक भक्ति है और मेरा फैसला ये है कि लपसी ही सबसे बड़ा है। तो यह सुनकर तपसी हाथ जोड़कर कहने लगा कि महाराज मुझसे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। पर आप मुझे बताओ, मैंने भक्ति तो सच्चे मन से की है, तो मुझे उस भक्ति का फल कैसे मिलेगा। तो नारद जी कहने लगे कि रोटी बनाकर गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा, उसका फल तुझे ही मिलेगा। रोटियां बनाकर पीछे से सुबह छोटी रोटी नहीं बनाएगा, उसका फल, और शाम को रोटी बनाकर पीछे से एक बड़ी रोटी नहीं बनाएगा, उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो वो फल भी तुझे ही मिलेगा। सूट, साड़ी, तिवल अगर हम किसी को देते हैं तो उसके ऊपर भेंट स्वरूप अगर कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। व्रत रख कर अगर कोई सारी कहानी सुन ले लेकिन तुम्हारी इस लपसी तपसी की कहानी को नहीं सुनेगा तो उसका फल भी तुम्हें ही मिलेगा। तो इस तरह का आशीर्वाद पाकर तपसी बड़ा ही प्रसन्न हुआ। कहा जाता है कि उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। कहानी सुनने के बाद में कहना चाहिए कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी कहानी का, हमारे व्रत का और हमारे पूजा पाठ का पुण्य फल हमें मिले।
कथा समाप्त होते ही कमेंट बॉक्स में लक्ष्मीपति नारायण की जय हो जरूर लिखें। आप सभी की मंगल कामना के साथ ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।